एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। कीमोथेरेपी ऑफ एंटी फंगल एजेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे फंगस क्या होते हैं। सो फंगस के बारे में हम जान लेते हैं कि ये हमारे एक यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स होते हैं जिनके पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, मतलब को कंटेन करते हैं। जैसे कि हमने बैक्टीरिया वायरस के केस में पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है, उनमें डीएनए की आरएनए का प्रोडक्शन होता है, फिर यही उसके फर्दर आगे रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्लोरोफिल को कंटेन नहीं करते हैं और इनके पास अपनी एक सेल की वॉल होती है, मतलब एक सेल वॉल होती है, एक आउटर लेयर। और ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड इर्गोडोस्ट्रॉल को कंटेन करते हैं। द टर्म ऑफ द माइकोसिस रेफर टू द कंडीशन इन विच द फंगाई pass the resistance barrier to the human and animal body and establish the infection। टर्म ऑफ द माइकोसिस का मतलब होता है कि एक वो कंडीशन जिसके कारण जो फंगस हमारा होता है वो बैरियर को क्रॉस करके, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, उसे क्रॉस कर जाता है उन्हीं स्पोर्स के जरिए और फिर वो जा कर के फर्दर पर्टिकुलर चाहे ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो उसमें अपना इन्फेक्शन जो है वो फैलाने लगता है, कॉज करने लगता है। सो अब हम देखते हैं कि हमने फंगी को दो तरीके से डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। फंगी में भी क्लासीफाइड एज अ यीस्ट, या तो हमें एक ये यीस्ट के रूप में देखने को मिलते हैं, सेकंड हमारा मोल्ड्स के रूप में। अब देखते हैं यीस्ट क्या होते हैं। इस यीस्ट में जो हमारे आते हैं ब्लास्टोमाइसिस, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा एंड कॉक्सीडियोक्साइड एंड क्रेप्टोकोकस, ये हमारे यीस्ट टाइप के फंगस में आते हैं। इस टाइप के इन्फेक्शन जो है उन्हें हम यीस्ट बोलते हैं। अब उसी में मोड्स में हमारे आ जाते हैं स्पेरगुलस एंड डर्मेटोफाइटिस म्यूकोर, ये हमारे आ जाते हैं मोड्स फंगस के टाइप में। क्लिनिकली अगर हम इस पर क्लासीफाइड करें तो हमारे सुपरफिशियल माइकोसिस एंड डीप एंड सिस्टमैटिक जिसको हम बोलते हैं। क्लिनिकली क्लासिफिकेशन का ये तो हमने उनके इस स्पीसीज़ के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर दिया। क्लिनिकली मतलब सुपरफिशियल एंड डीप या सिस्टमिक में क्लासीफाई हुए। इसका मतलब हुआ कि सुपरफिशियल मतलब फंगस इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होता है तो दो तरीके से हो सकता है। अगर हमें सुपरफिशियल हुआ मतलब कि हमारी की कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है, स्किन वगैरह के आउटर पार्ट में हुआ है, उसे हम बोल देते हैं सुपरफिशियल। अगर वही फंगस हमारी बॉडी के इंटरनल या फिर ज़्यादा डीप में हुआ है जा कर के, जो कि हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स को, हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है इन्फेक्शन, तो उसे हम बोल देते हैं डीप या फिर सिस्टमिक माइकोसिस। तो ये हमारा हो गया उसका क्लासिफिकेशन, हमने फंगस को किस हिसाब से डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। अब एंटी फंगल ऑफ द कीमोथेरेपी हम पढ़ रहे हैं। कीमोथेरेपी में हमने देखा था बेसिकली कीमोथेरेपी एंटी फंगल कीमोथेरेपी में हमने ये देखा था विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल, जो बहुत सारी हमारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव एजेंट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और उनको केमिकल के थ्रू किल कर देना या ख़त्म कर देना या उनकी ग्रोथ को रोक देना। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसिडल, फंगिस्टैटिक, फंगिस्टैटिक ये सब पढ़े हैं। तो वही हम देखते हैं फंगस के केस में अपनी कीमोथेरेपी की किस हिसाब से। द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ बाय कॉज द केमिकल सब्सटेंस, स्पेशली द ट्रीटमेंट ऑफ द फंगस डिजीज़ बाय द साइटोटॉक्सिक ऑफ द अदर ड्रग। द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ मतलब कि फंगल कीमोथेरेपी का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसका पॉजिटिव एजेंट फंगस हो, फंगस के कारण कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारी बॉडी में डेवलप की गई हो, तो जब हम कीमोथेरेपी देते हैं एंटी फंगल एजेंट के थ्रू तो हम ऐसे एजेंट देते हैं जो कि उस फंगस पे जा कर के इफ़ेक्ट करे, फंगस की सेल को ग्रोथ करने से रोक दे या फिर उसे किल करके ख़त्म कर दे और हमारे इन्फेक्शन को ठीक कर दे। यानी कि जो हमारे फंगस की सेल है उस पर अपना साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट दे जा कर के कि जो हमारी फंगस की सेल है वो मर जाए और ख़त्म हो जाए और हमारी डिजीज़ जो है वो क्योर हो जाए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको डायग्राम में दिख भी रहे हैं कि जैसे फ्लुकोनाजोल की टैबलेट्स हैं, इन्हें भी हम
एंटी फंगल ही यूज़ करते हैं और अपनी कीमोथेरेपी में भी यूज़ करते हैं। इसके बाद इट्राक्लोनाजोल के कैप्सूल्स आते हैं, इट्राक्लोनाजोल के, ये सब हमारे एंटी फंगल एज ए एंटी फंगल ड्रग्स ही यूज़ होती है। अब कीमोथेरेपी कितने टाइप की होती है अगर हम देते हैं तो प्रोफाइलैटिक एंटी फंगल एजेंट एट आर द नियर टू द टाइम ऑफ द कीमोथेरेपी, ये हमारा एक एंटी फंगल एजेंट है और जो कि हम कीमोथेरेपी का एक पार्ट है, उसी में हम दिए गए। इसी के बाद हमारा आता है इपीरिकियल स्टार्ट द थेरेपी व्हेन द पेशेंट एट अ रिस्क। ये थेरेपी तब स्टार्ट करते हैं जबकि पेशेंट को हमें कोई रिस्क होता है, तो उस चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी एम्पिरिकल थेरेपी देते हैं, जो कि पार्ट ऑफ कीमोथेरेपी का ही एक टाइप है। और ये किस किस उसमें दिया जाता है, मतलब फीवर, नो इन्फिल्ट्रेशन विदाउट रिस्पॉन्स, एंटी बैक्टीरियल्स इन केसेस में। एंड प्री इम्पेटिव में क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ सम एडिशन एविडेंस टू द फंगल इन्फेक्शन सेरोलॉजी आइसोलेट। और ये तब दिया जाता है जब एडिशन इनमें हमारा कोई भी ऐसा फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उस केसेस में चाहे वो सेरोलॉजी हो या फिर आइसोलेशन की अगर कोई भी कंडीशन हो, तब हम अपनी प्री इम्पेटिव टाइप की कीमोथेरेपी जो है वो देते हैं। अब हम देखते हैं कि बायोकेमिकल टारगेट ऑफ द एंटी फंगल कीमोथेरेपी, कौन कौन से ऐसे बायोकेमिकल टारगेट्स हैं जो हम अपनी एंटी फंगल कीमोथेरेपी में देते हैं। तो एंटी फंगल एजेंट टारगेटेड ऑनवर्ड्स इनहिबिट ऑफ द फंगल सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब कि जो हम अपनी एंटी फंगल ड्रग कीमोथेरेपी के रूप में दे रहे हैं, तो उनका सबसे पहला काम क्या होता है, एक तरीके से सब कह सकते हैं कि ये इसका एक मोड ऑफ एक्शन हुआ, मतलब काम करने का तरीका, कि जो हम एंटी फंगल देंगे तो वो हमारी फंगल सेल की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को रोकेगी, क्योंकि जब सिंथेसिस को रोक देगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेप्लिकेशन रुक जाएगा, वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और इसके कारण हमारा इन्फेक्शन जो है वो कम से कम फैलेगा। इसके अलावा इनहिबिट ऑफ द फंगल सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, या फिर हम जो हमारी फंगल सेल है उसकी मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को रोक सकते हैं। एक तो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक उस मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को हम ना बनने दें, उस मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को ही अगर हम इनहिबिट कर दें तो भी हम अपनी ड्रग को तो भी हमारी ड्रग इफेक्टिव है और हमारी जो ड्रग है वो अपना एंटी फंगल काम कर रही है। और इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीज़न, स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, रेप्लिकेट करता है, तभी जा कर के उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा दिखने लगता है। मतलब पहले एक बैक्टीरिया पेनिट्रेट हुआ, उसने अपना धीरे धीरे प्रोडक्शन किया, 2 से 4, 6, धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी वृद्धि होती जाती है, दैट मीन्स उनका प्रोडक्शन होता जाता है और हमारा इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। तो या तो हम सेल वॉल के, अब हम इनको 3 तरीके से किल कर सकते हैं, अगर हम सेल वॉल सिंथेसिस ना होने दें, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस ना होने दें, और या फिर अगर जो हमारा जिस समय डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है या फिर हमारा जो भी फंगस सेल है उसमें ग्रोथ हो रही है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो हम उस सेल को डिवाइड ही ना होने दें, हम उसका डिवीज़न ही नहीं पॉसिबल करेंगे, तो भी हमारी जो न्यू फंगल सेल है वो हमारी मतलब बनने से बच जाएंगी। इस जरिए हम अपनी जो फंगल सेल है उनके रेप्लिकेशन को रोक करके अपना जो मोड ऑफ एक्शन है एंटी फंगल ड्रग का वो देख सकते हैं। अब जो हम अपना एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो एज ए एंटी फंगल यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमारी एजोल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, एजोल के बहुत सारे डेरिवेटिव्स या एजोल्स को हम यूज़ करते हैं अपनी एंटी फंगल एजेंट में। इसके बाद एलाइल एमाइन भी यूज़ किए जाते हैं, और एजोल्स में हमारे एक इमिडाजोल एंड ट्राइएजोल्स ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद बेंजोफ्यूरॉन्स यूज़ किए जाते हैं, पॉलियंस, पायरिमिडीन्स एंड लाइकोपेप्टाइड्स, these are agent are used as a antifungal drug। और 1 by 1 अब हम इनके बारे में डिटेल में क्लासिफिकेशन देखेंगे। एजोल एंटी फंगल एज अ सिस्टमिक इन्फेक्शन, जो हम एजोल का अपना एंटी फंगल उसमें ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो जो हमारी ड्रग है वो हमें कीटोक्लोनाजोल, इट्रोक्लोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड वेरिक्लोनाजोल, ये ड्रग्स हमें एजोल को जो कंटेन करती हैं वो हमें इस फॉर्म में मिलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। अब जिसमें से हमारी कीटोक्लोनाजोल जो है वो हमारी इमिडाजोल को कंटेन करती है एंड ट्राइएजोल को कंटेन करती है, इट्रोक्लोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। अब जो हमारी सेकेंड जनरेशन की ट्राइएजोल को कंटेन करने वाली जो ड्रग है, दूसरी हमारी विकोनाडोल जो है वो ड्रग है, नीचे हमने स्ट्रक्चर भी देख रखा है, फ्लूकोनाजोल एंड
कीटोकोनाजोल का। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारी फंगस सेल है वो दिखती कैसी है, क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे कि जो भी हम अपनी एंटी फंगल ड्रग कीमोथेरेपी में यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रही हैं। सो अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जो हमारी एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसमें हमारे मोनोप्रोटीन्स बने हुए हैं, जो मिडिल की लेयर है उसे हम चिटिन बोल रहे हैं, और ये हमें क्या करती है, इरिगेटोस्टॉल को भी कंटेन करती है। सो अब हम देख रहे हैं जो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम मोनोप्रोटीन्स बोलते हैं। मतलब कि अब जब हम एंटी फंगल ड्रग्स देंगे तो ये यहाँ पे इफेक्ट करके सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक सकती है। अब ये इरिगेटोस्टॉल को भी कंट्रेन करते हैं, इसके अलावा बीटा-1,3 ग्लूकॉन सिंथेसिस भी कंट्रेन करते हैं। ये जो हमारी 2 लेयर्स इसमें बनी हुई दिख रही हैं इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जब ही अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, तो जब हमारी ड्रग है वो क्या करेगी, या तो इस वॉल को, ये जो हम देख रहे हैं, इस वॉल को बनने से रोक देगी तो भी हमें फंगस इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है, या फिर वो इस आउटर मेम्ब्रेन को ही रोक दे तो भी फंगस सेल से हमें बचाव हो सकता है। या फिर अगर ये सेल अगर आपस में कंबाइन करके डीएनए को बना रहे हैं और रेप्लिकेट कर रहे हैं तो उस सेल डिवीज़न को ही ना होने दे और रेप्लिकेशन को ही रोक दे, जैसा कि अब हम इस वाले इसमें देख रहे हैं। तो अब देखिए इसमें हमारा सेल वॉल दिखाया जा रहा है, आपको अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा, और 1 बाय 1 जो भी हमारी ड्रग्स हैं उसमें लिखा भी है कि कैसे हम देख रहे हैं चीज़ों को। अगर आप एक बार ये डायग्राम देख लेंगे स्टूडेंट तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएंगी और क्लासिफिकेशन में भी आप इजीली तरीके से लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने पॉलियंस को देखा। जो पॉलियंस कैटेगरी की ड्रग्स हैं हमारी, वो इंटरेक्शन करती हैं इनटू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जब हम अपनी एंटी फंगल ड्रग्स लेते हैं जो कि पॉलियंस के डेरिवेटिव, वो हमारी फंगस सेल में जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन पे अपना इंटरेक्ट करेंगे जा कर के, और इसके बाद अपना एंटी फंगल इफेक्ट देंगे। उसी जगह हम फ्लोरोसाइटोसिन लेंगे तो ये इंटरप्शन कर देंगे डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस। मतलब कि जो हमारी फंगस सेल के अंदर डीएनए, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में हमारे डीएनए आरएनए होते हैं, और जब यही फर्दर रेप्लिकेट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तभी हमारी फंगस सेल डिवाइड होती है। और जब हम अपनी ड्रग लेते हैं तो ये सीधे जा करके हमारे आरएनए डीएनए की सिंथेसिस कोई नहीं होने देते हैं, उसी को ही रेप्लिकेट नहीं होने देते हैं, ताकि हमारी न्यू सेल्स जो है वो ना डिवाइड हो सके, ना जनरेट हो सके और हमारी डिजीज़ क्योर हो सके। इसके बाद हमारी जो एजोल कैटेगरी की जो ड्रग्स आती हैं वो क्या करती हैं, इंटरप्शन ऑफ द स्टेरॉल बायोसिंथेसिस द सेल वॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। जो ये हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है फंगस सेल के अंदर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब कि सेल को जो एनर्जी मिल रही है फंगस सेल को, जो रेप्लिकेशन की या फिर अपनी लाइफस्टाइल को कंप्लीट करने के लिए, ये यहीं पे जा कर के इफ़ेक्ट करेगा और इसे ही किल करेगा। और हमारी जो सेल वॉल है जो कि रेप्लिकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जाके इफ़ेक्ट देगा, ताकि जो हमारी ड्रग है वो अपना इफ़ेक्ट शो करेगी, ताकि हमारी जो वायरस की, जो हमारी फंगस की सेल है वो आगे फर्दर ग्रोथ ना कर सके। सो ये हुआ हमारा, हमने देख लिया एंटी फंगल एजेंट और उनका साइट ऑफ एक्शन क्या क्या था, कि मतलब कौन सी कैटेगरी की जब हम ड्रग्स ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में जा करके जो हमारी फंगस सेल है वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट दे रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कि कौन सी सेल हमारी सेल वॉल सिंथेसिस को रोकेगी, कौन सी सेल डिवीज़न करने से बचाएगी, कौन सी सेल मेम्ब्रेन पे इफ़ेक्टिव होगी। सो अब हमने देखा। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टारगेट एंटी फंगल सेल। वही बात जो हम स्टार्टिंग में पहले देख चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन या तो इनहिबिट कर दी जाए, फंगस यूज टू द पेरिफेरली इरिगेटोस्टेरॉल इंटेस्टिन और कोलेस्ट्रॉल, या फिर डीएनए की सिंथेसिस, मतलब डीएनए या आरएनए के बनने के प्रोसेस को ही रोक दिया जाए, ताकि हमारी सेल जो है वो आगे फर्दर डिवाइड ना कर सके, ग्रोथ ना कर सके। या फिर सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देने से भी हो सकता है। सेल वॉल एक्टिव फंगल।
सेल वॉल एक्टिव फंगल, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो पॉलिन एंटीबायोटिक्स कंटेन कर रही है एंड एजोल को एज एंटी फंगल अगर कंटेन कर रही है, तो ये डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो कंट्रोल कर रही है वो हमारी पायरिमिडिन के एनालॉग्स एंड फ्लूकोसाइटोसिन ड्रग्स हमारी यूज़ हो रही हैं। और जो सेल वॉल के लिए इनहिबिट करेंगी या बनने से रोकेंगी, उसके लिए हम अपनी कैप्सोफंगिस एसीटेट या फिर कैंडिडास ये ड्रग हम अपनी यूज़ कर रहे हैं फंगस सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। और आज हमने पढ़ा एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू क्लास।